या कोई राजनीति करते तो बीजेपी। और मैं सत्य के खिलाफ बोलना पसंद है, मुझे मौत पसंद है, खौफ पसंद है। बाबा साहब का पीर अम्बेडकर संघर्ष होगा आदि हूँ, सब एक समान रहेंगे, सबको दलितों को सबको अधिकार मिलेगा। यहाँ कौन कहता है कि हिंदू राष्ट्र बना दे? कैसे बना देंगे हिंदू राष्ट्र? यहाँ ये भारत संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी के बाप का नहीं है। काम बता दीजिए इसका संविधान के हिसाब से, लेकिन केजरीवाल जी संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। अगर 4 लोग काम कर रहे हैं साथ, कौन छुआछूत कर रहा है? आप हमारे साथ हो, हमारे साथ ये दलित है, वो सामान्य ओबीसी है। ये बताओ मोदी जी ने किसके साथ नहीं किया? जो मोदी जी ने किया, पूरा कोई नेता वर्ड का वर्ड भी सुगुरु बनेगा। अरे आज के टाइम पे जो आपकी जीडीपी की ग्रोथ हुई है, आप लोग सुनो मेरी बात, क्या घटिया है, क्या घटिया है, क्या नहीं है हिंदुस्तान में आजकल? आपने एजुकेशन सिस्टम में नजर डाली, आपने क्रिमिनल सिस्टम में नजर डाली, जुडिशरी सिस्टम आपने देखा, दिल्ली में कितना क्राइम बना, कितनी अपनी इनसिक्योरिटी के साथ घूम पा रही है, आपने ये चीज नोटिस करी? बीजेपी का शोर मचा, बीजेपी ने क्या नहीं करके दिया आपको? जो लोग, मेरा तो यही कहना है कि जो लोग कह रहे हैं केजरीवाल जी गलत है, केजरीवाल बिल्कुल गलत नहीं है। केजरीवाल जी नाम है भाई साहब? मेरा करण जाटव। केजरीवाल जी जैसा मुख्यमंत्री पूरे देश के अंदर नहीं है। क्यों? जितना वो उन्होंने दलितों को सबके एक समान सबके लिए करते हैं, वो उतना कोई मंत्री नहीं करता। और बीजेपी का तो काम ही है कि उन पर उंगली उठाना, कि जे बात तो ना हमेशा बाबा साहब के टाइम से चली आ रही है। आप बात दलित, मोदी जी ने लाल किले पर आकर भाषण दिया और वो बच्चा दलित समाज का वहाँ मार दिया गया पानी पीने के कारण, तो उस पर एक बात भी बोली, बताइए आप। और केजरीवाल जी सबको जो सपोर्ट करते हैं, सब दलितों के लिए सबके लिए एक समान सोचते हैं, उनको गलत ठहराया जाता है। और बीजेपी के काम ही है सब उनको दोषी करना। आप बताइए बीजेपी में क्या करप्ट नेता नहीं है क्या? उनके बारे में, उनके घर पे ईडी की जांच क्यों नहीं बढ़ रही? उनके घर पे सीबीआई की जांच क्यों नहीं बढ़ रही? बताइए आप, बीजेपी में ऐसा कौन सा नेता बताइए मेरे सही बताइए। इनका खुद का काम होता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में आप हिंदू राष्ट्र जब बनाइए, हिंदू सज्जे कहते हैं कि सत्ता में आने के बाद कि हिंदू राष्ट्र खतरे में, 70 साल 200 साल हिंदू राष्ट्र खतरे में है। ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र खतरे में, हिंदू राष्ट्र खतरे में। 200 साल अंग्रेजों ने राज करा, उस टाइम तो हिंदू राष्ट्र खतरे में नहीं था। मुगलों ने राज करा, उस टाइम तो हिंदू राष्ट्र खतरे में। सब लोग यहाँ भाईचारा, ये भारत है, संविधान के हिसाब से चलेगा, यहाँ सब अच्छे से रहते। अब आपकी सत्ता में सरकार आते ही आप बोले 7 सालों के अंदर कि हिंदू राष्ट्र खतरे में। कहाँ से हिंदू राष्ट्र खतरे में? ये मुसलमान हिंदू धर्म सब एक ही है, सब भाईचारा बना के रहते हैं। यहाँ कोई राजनीति करते तो बीजेपी। और मैं सत्य के खिलाफ बोलना पसंद है, मुझे मौत पसंद है, खौफ पसंद है। बाबा साहब का पीर अम्बेडकर संघर्ष होगा आदि हूँ, सब एक समान रहेंगे, सबको दलितों को सबको अधिकार मिलेगा। यहाँ कौन कहता है कि हिंदू राष्ट्र बना दे? कैसे बना देंगे हिंदू राष्ट्र? यहाँ ये भारत संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी के बाप का नहीं है। संविधान से कौन नहीं चल रहा है? यहाँ बताइए, बीजेपी चल रही तो एक काम बता दीजिए इसका संविधान के हिसाब से, लेकिन केजरीवाल जी संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। उन्होंने वेट प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी ने संविधान के साथ क्या नहीं किया? बीजेपी ने आज तक क्या नहीं किया है बताओ? हम ये बस आपसे एक ही बात पूछना चाहते हैं, बीजेपी ने क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? बीजेपी ने क्या नहीं किया? बीजेपी ने क्या नहीं किया? मोदी जी ने क्या नहीं किया? भाई साहब जो मोदी जी ने कर दिया देश के लिए, जो मोदी जी ने कर दिया, कोई नेता करके दिखा दे मुझे। कोई नहीं कर सकता, कोई बता दो मुझे। और जो भाई साहब कह रहे हैं दलित की बात, आप इतिहास उठा करके देखो भैया, आप इतिहास उठा करके देखो। मोदी जी ने जितना दलित का सम्मान किया, उतना किसी प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया है। मोदी जी ने सबसे ज्यादा। आज द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उन्हें लाने वाला कौन है? कांग्रेस लेके आई या केजरीवाल लेके आए? बताइए कौन लेके आया उसे? एक मिनट पिछड़ा राजस्थान के अंदर वो बच्चा मर गया। अगर दलित है तो कैसे मरते हैं? पानी पीने के पीछे मरते हैं। कोई पानी छुआछूत की वजह से मरते हैं। आज भी छुआछूत इस देश के अंदर जागू तो मैं कैसे बोलूं? संविधान के अंदर चला जा रहा है। आज भी छुआछूत जब शिक्षित ही लोग छुआछूत करेंगे, जो टीचर ही जस्ट 1 सेकंड आउट, जब 4 लोग काम कर रहे हैं साथ, कौन छुआछूत कर रहा है? आप हमारे साथ हो, हमारे साथ ये दलित है, वो सामान्य ओबीसी है। ये बताओ मोदी जी ने किसके साथ नहीं किया? जो मोदी जी ने किया, पूरा कोई नेता वर्ड का वर्ड भी सुगुरु बनेगा, भी सुगुरु बना। भाई साहब केजरीवाल तो कह रहे हैं कि जो काम करना चाहिए था वो करा नहीं है। वाला कुछ नहीं किया। जो फ्री बिजली पानी दे रहे थे वो भी बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिए? कहाँ जाएंगे गरीब? कहाँ जाए? किसको मिल रहा बिजली? किसको मिल रहा? रोज आ रहा, बिल आ रहा है सबका। किसकी वजह से बढ़ रही है? इतनी महंगाई जो बढ़ रही है वो दिल्ली में किसकी वजह से बढ़ रही है? ये सोचो, सब्जी देख लो, आटा देख लो, हर चीज देख लो। दिल्ली के अंदर इतनी महंगाई जो बढ़ रही है, किस चीज से बढ़ रही है? भाई ट्रकों से 5,000 रुपए लिए जाते हैं एंट्री करने के लिए दिल्ली के अंदर। सुनो, 5,000 रुपए एंट्री के लिए ले जाएंगे, वो किसके ऊपर पैसे पड़ेंगे? वो आम पब्लिक के ऊपर पैसे पड़ेंगे, आम पब्लिक के ऊपर ही सारे पैसे पड़ेंगे। वो कह रहे हैं लगातार स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं हटा रही है, तो क्या करेंगे? तो स्टेट गवर्नमेंट
बताइए, आप बोलेंगे भाई? आप ये बताइए, एक मिनट अपन घर में एक मिनट घर में कुछ जवाब है? स्टेट गवर्नमेंट का तो पता नहीं भैया, दिल्ली सरकार के अंदर तो दिल्ली सरकार दवा और दारू फ्री है और पब्लिक मर रही है। उनकी लुगाइयों से जाके पूछो क्या बीत रहे हैं उनके ऊपर। वोट दे रहे हैं, उनकी लुगाइयों से जाके पूछो क्या बीत रही है उनके ऊपर। आप बताओ हमें, दिल्ली में बस है दारू फ्री मिल रही है, एक के साथ एक फ्री मिल रही है, वो लौट रहे हैं घर पे, उनके घर वाले उनके बच्चे का क्या फर्क पड़ रहा है? भाई साहब वो तो कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार कहाँ है? दिखा दे मुझे कट्टर ईमानदारी, क्या दिखा दिए कट्टर ईमानदारी, क्या दिखा दिए? और जो मोदी जी ने, हम ये कह रहे हैं यहाँ पर बीजेपी सरकार आएगी, आना चाहिए। भाई साहब जवाब दीजिए, वो लगातार कह रहे हैं कि जितना अच्छा काम मोदी ने किया है केजरीवाल नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। कोई भी एक अच्छा काम गिना दीजिए मेरे को, कोई भी एक अच्छा काम। मैं बता क्या किया उसको थोड़ा और कुछ नहीं करा। 12% से 5% हो गया, लेकिन महंगाई क्यों नहीं कम हुआ? मोदी जो काम किया तो मोदी काम किया तो 12% से 5% हुआ, महंगाई क्यों नहीं कम हुआ? क्या हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ? महंगाई आसाम में, आसाम जाके देख लो, श्रीलंका में जाके देख लो, दिल्ली में तो दूध, तुम वहाँ पे इंडिया में देख लो दूध 45 रुपए 50 रुपए लीटर मिल रहा, और जाके श्रीलंका में पूछा, पाकिस्तान में देख लो, और देशों में जाके देख लो क्या मिल रहा है, किस रेट में दूध मिल रहा है, किस रेट में। कह रहे हैं कि दलितों को, मुस्लिमों को सब साथ में लेके चलते केजरीवाल, और बीजेपी वाले नहीं लेके चलते, ये कहना चलते। कौन कह रहा है नहीं लेकर? सबको साथ लेके चल रहे हैं। कौन कह रहे हैं? आप जाके उत्तर प्रदेश में देख के आओ एक जी का माहौल। अभी कोरोना काल के बाद से जो महंगाई की रोना आज सब लोग रो रहे हैं, आप पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, आप पूरे वर्ल्ड का आकलन कर लो, पूरे वर्ल्ड का आकलन कर लो, पूरे दुनिया में सबसे कम महंगाई भारत देश में, यहाँ से महंगाई कम कहीं नहीं। बाकी देशों के बुरे हाल हैं, श्रीलंका का हाल देख लो, पाकिस्तान का हाल देख लो, कजाकिस्तान का हाल देख लो, सऊदी अरबिया का हाल देख लो, इंडिया का हाल देखो। सुप्रीम, मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है कि जो फ्री की रेवड़ियां बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो श्रीलंका बन जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये बात समझ में आती तो फ्री की। सुप्रीम कोर्ट को तो मानते होंगे ना, संविधान को मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी मानता हूँ। संविधान को मैं सबसे आगे मानता हूँ, पहले संविधान से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए ना, केंद्र सरकार ने करा क्या है। आप एक कोई अच्छा काम गिना दीजिए मेरे को, अच्छा गिना दीजिए मेरे कोई अच्छा काम। कोई क्या नहीं करा? एजुकेशन सिस्टम देखो, इकोनॉमिक सिस्टम देखो। अरे आज के टाइम पे जो आपकी जीडीपी की ग्रोथ हुई है, आप लोग सुनो मेरी बात, क्या घटिया है, क्या घटिया है, क्या नहीं है हिंदुस्तान में आजकल? आपने एजुकेशन सिस्टम में नजर डाली, आपने क्रिमिनल सिस्टम में नजर डाली, जुडिशरी सिस्टम आपने देखा, दिल्ली में कितना क्राइम बना, कितनी अपनी इनसिक्योरिटी के साथ घूम पा रही है, आपने ये चीज नोटिस करी? बीजेपी का शोर मचा, बीजेपी ने क्या नहीं करके दिया आपको? जो राम मंदिर 4.5 साल से नहीं बन रहा था, बीजेपी ने वो लाके दिया। सबसे पहली बात, 370 कश्मीर से नहीं हट रही थी, सबसे बढ़िया वो हटा कर दिया। उससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? 370 हटवाई है बीजेपी ने, और क्या नहीं किया। और जो आप ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा आजकल डाल रहे हैं, जो एजुकेशनल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, सब फ्री एजुकेशन अपनी ले रहे हैं ना, सबको राइट्स मिल रहे हैं ना। किसको राइट नहीं मिला अपना? जिसको राइट नहीं मिला, लगातार कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया के लिए काम करें, नंबर 1 के लिए काम करें, मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल क्या काम कर रहे हैं? 30,000 करोड़ से ऊपर का उनके ऊपर अपना लोन हो चुका है, सबसे पहले वो निपटाइए जाके। एमसीडी में क्या काम हो रहे हैं? रोड्स नहीं मिल रहे हैं। आप आज चांदनी चौक की हालत देखिए जाके, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ के रोड्स अगर अंडर कंस्ट्रक्शन रहेंगे हर टाइम पे, तो प्रोग्रेस कहाँ से होगी? What is Kejriwal doing right now? I don't know. I don't know the system. What is Kejriwal doing right now? लगातार जिस तरीके भैया मैं जवाब दे रहा हूँ, घर घर ही होगी, घर घर मोदी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बिल्कुल जिस तरीके से सुनिए लगातार जिस तरीके से पानी फ्री की बात हो रही थी, जल बोर्ड इतने कर्जे में जा चुका है, उसको लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कार्रवाई हो रही है, घाटे में जा चुका, लेकिन आप ये चीज भी तो देखिए कि घर में अगर बाप होता है तो बाप बेटे को बिजनेस के लिए पैसा नहीं देगा। कोई भी व्यापार, गवर्नमेंट एक व्यापार ही करती है, अगर पैसा नहीं देगा बेटे को तो बेटा कैसे बिजनेस कर लेगा? बताइए आप। स्टेट सरकार को, दिल्ली सरकार को पैसे ही नहीं दिया जाता, काम ही नहीं करने देते, सारे कामों पर रोक लगाई जाती है उनके। कौन दे रहा है? कौन नहीं दे रहा है? सर केंद्र सरकार देगी ना, स्टेट में, सेंट्रल में वो बैठी है। आप बताइए, आप बेटे को पैसे नहीं दोगे, आपका बेटा कैसे काम को आगे बढ़ाएगा, कैसे शिक्षित? महंगाई तो कम करवा दो, जो केजरीवाल मोदी और जो ढकाने जैसे वही चलते रहेंगे। अरे महंगाई की बातें कर रहे हो, सुनो अच्छा सुनो, जवाब पहले मेरी
बात जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, सुनिए। आज से 4 साल पहले आपकी सैलरी कितनी थी? 8,000 रुपए। अब कितनी है? 12। अगर सैलरी बढ़ रही है तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? ये देश प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपको महंगाई नजर आ रही है? सिर्फ आप ही के देश में है क्या महंगाई? कर रहे हैं हम। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार कौशिक। सुरेंद्र जी, आप ये बताइए कि लगातार जिस तरीके से बातचीत हो रही है और दिल्ली में सीबीआई रेड पड़ी है मनीष सिसोदिया के ऊपर, शिक्षा मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो बीजेपी की पॉलिसी है। कितनी सरकारें गिरा दी बीजेपी ने? कितनी सरकार गिराई है? कितनी सरकार गिराई है? कितनी सरकार गिराई? आप बताओ ना, आप तो एंकर हो, आप बता दो कितनी सरकार गिराई है? कितनी सरकारें गिराई आप बताइए। महाराष्ट्र में गिराई, गोवा में गिराई, और तमिलनाडु में गिराई, और बिहार में? बिहार में आज बिहार में भी गिराई। अरे आज बिहार में आज ईडी की रेड गई ना उनके यहाँ। आज रेड पड़ गई, शुरू हो गई ना। अब से पहले सब बढ़िया थे आदमी थे, अब रेड पड़ी थी। पिछले 15 दिन से जब से नीतीश कुमार जी ने आरडीए का दामन थामा, आरजेडी का, सुनिए भैया साहब, मैं वहीं का रहने वाला हूं, मुझे पता है। वहाँ जमीनी स्तर पे मैं बताता हूं, इस 10 दिन के अंदर हत्या, लूट, बलात्कार, इस 10 दिन के अंदर जंगल राज पुनः वहाँ लौट के आ चुका है। इसलिए सीबीआई की रेड हुई है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पीछे 15 दिन तक सही था, लेकिन जैसे उन्होंने लालटेन का हाथ थामा, लालटेन थामते ही अंधेरा छा गया। बिहार में लालटेन छूते ही अंधेरा छा गया। बलात्कार, चोरी, हत्याएं के केस इस 10 दिन में 5 गुने ज्यादा बढ़ गए। सीबीआई रेड जरूरी है। अगर आप सही हो तो भाई अपने आप को सही साबित कर दो, सीधी सी बात है। मेरा